मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आज मैं आपके पास एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं। ऐसा लगता है कल के सारेहा के बाद से, कल जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो दिखाती हैं वो है नहीं। बंगाल में उत्तर प्रदेश का दूसरा एडिशन शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी है तो बंगाल में ममता है, उत्तर प्रदेश में अगर लाठी है तो यहां पे फरेब है। हमें और आपको सोचना होगा। हमसे वोट लेती है, लेकिन जब अपने हुकूक की बात करते हैं, अपनी आजादी की बात करते हैं, तो उस वक्त ममता बनर्जी हमारे लीडरों को, जी हां, दाढ़ी टोपी वाले को जेल में भर देते हैं। आप देखें उठाकर कि शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह खुले तौर पे पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस को ललकारते हैं, ममता की सरकार को दहशतगर्द की सरकार बताती है, ममता की सरकार को जंगजू सरकार बताती है। लेकिन उसके खिलाफ न कोई पुलिस एक्शन होता है, न सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन जब यही मुसलमान अपने हक की लड़ाई के लिए संवैधानिक तौर पे जब रोड पे निकलते हैं और एहतजाज और धरना करते हैं, तो ऊपर से हाई कमान से ऑर्डर आता है कि उन लीडरों को अरेस्ट किया जाए। ऐसा लगता है ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम क़यादत उभरे। वो सियासी तौर पे मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। तो अब वक्त आ चुका है मुसलमानों की कि रोड पे जो हम लड़ाई कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, अब हमें इक़्तिदार में और असेंबली हाउस में पहुंचना होगा, इक़्तिदार में अपना हिस्सा लेना होगा। सड़कों से नहीं, अगर सड़कों से आवाज बुलंद करेंगे तो यकीन माने हमें जेल में भर दिया जाएगा। लेकिन यही आवाज जब ईमान में उठाएंगे तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि मुसलमान जो बंगाल में 35% है, वो अपनी क़यादत मजबूत करें, अपनी क़यादत को उभारें। चूंकि अब आप तमाम पार्टियों ने आपको सिर्फ गुलाम बना रखा है। वो जब तक आप उनके तलवे चाटेंगे, उनकी गुलामी करेंगे, उस वक्त तक वो खुश है। लेकिन जब आप क़यादत लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आज तकरीबन 42-45 बंगाल के लीडरों को जेल में डाल दिया गया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ एहतजाज या धरना किया था। उन्होंने न किसी पुलिस वैन को जलाया, न ही किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया, और न ही पुलिस के साथ किसी किस्म की हाथापाई की गई। लेकिन उसके बावजूद उन्हें जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है। मैं मुसलमानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब आपको आना पड़ेगा, अपनी क़यादत को उभारना पड़ेगा, अपनी क़यादत खड़ी करनी होगी, इक़्तिदार में हिस्सा लेना होगा, सियासत में आपको आना पड़ेगा। लेकिन सियासत में गुलाम बनकर नहीं, बीजेपी का खौफ दिलाकर, हमें सिर्फ वोटर बनाकर हमें हमारे हक से महरूम कर रही है। आइए हम और आप ये एक साथ मिलकर जिन लोगों को अरेस्ट किया है, सड़कों पे निकले और भरपूर एहतजाज करें, जिससे ममता बनर्जी को ये लगे कि मुसलमान अब जाग चुका है। उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो।